औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अगर आप एक तालिब इल्म हैं तो आज का वजीफ़ा आपके लिए है। और अगर आप कोई ऐसा इंसान है, तालिब इल्म नहीं है, जिसे कुछ याद करना होता है या फिर याददाश्त कमज़ोर है, तो आज का वजीफ़ा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुशर्रफ साबित होगा। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा छोटा सा वजीफ़ा शेयर करूँगी जिससे आपकी याददाश्त तेज़ हो जाएगी और आपका जो भी पढ़ाई में मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें ताकि मेरी हिम्मत बढ़ती रहे और मैं आपके साथ ऐसे ही वजीफ़े शेयर करती रहूँ। अक्सर तालिब इल्मों के साथ क्या होता है कि वो सबक तो याद करते हैं या याद करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है कि या तो अव्वल तो उन्हें याद ही नहीं होता, और अगर याद हो जाए तो या तो भूल जाता है, और अगर उस टाइम थोड़े अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए याद रह भी जाए तो पेपरों से पहले भूल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मुश्किल है। बज़ाते ख़ुद मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे इस बात का इल्म है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप पूरी साल तैयारी करो और लास्ट टाइम पे आपको वो चीज़ें भूल जाएं, लाइक वो सारा सबक भूल जाए जो आपने पूरा साल मेहनत से याद किया था। और ये बात हमारे लिए एक तो तकलीफ़देह होती है और दूसरा हमारे रिज़ल्ट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एक तो हमारी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है और दूसरा लास्ट टाइमिंग पे प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम चाहें कि हम लास्ट टाइम पे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जब हम रिवाइज़ करने के लिए बुक उठाएंगे और हमें आएगा ही नहीं, तो वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी, क्योंकि हमें दोबारा याद करना पड़ेगा और इतनी जल्दी हम पूरा सिलेबस एक साथ कवर नहीं कर सकते, और उस वजह से काफ़ी सारे बच्चे फ़ेल हो जाते हैं और कुछ तो ख़ुद को कोसते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, और कुछ इस वजह से ख़ुदकुशियाँ भी कर लेते हैं। तो आज का एक छोटा सा अमल है, वो आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा। जब मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती थी पढ़ने में, तो मैंने भी इसे आज़माया था, और अल्लाह पे भरोसा रख के इसे लाज़मी आज़माएँ। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी और आपको जो भी सबक आप याद करेंगे वो याद रहेगा और भूलेगा भी नहीं। आपने या अलीमो इस लफ्ज़ को आपने पढ़ना है, जितनी बार आप चाहें पढ़ लें, या फिर आप जब सबक याद करें तब पढ़ लें। और एक एडवांस टिप ये है कि जब भी आप सबक पढ़ने लगें तो कुछ खा के शुरू करें ताकि आपके अंदर एनर्जी आ जाए। लेकिन कुछ हल्का फुल्का खाएं, ज़्यादा खाएंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपको सबक पढ़ने के दौरान थकावट महसूस होती है तो आप पानी पिएं, 1 गिलास 2 गिलास या ज़्यादा से ज़्यादा 3 गिलास, जितने गिलास आप चाहें पानी पिएं। उससे ये होगा कि आपकी जो थकावट होगी वो कम हो जाएगी, आप दोबारा से, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वजीफ़े और कुछ टिप्स जो कि मेरी पर्सनल टिप्स हैं वो आपके साथ पढ़ाई के लिए शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।